आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं युवराज श्रद्धा रिटर्न्स। युवराज और श्रद्धा सिडनी के लिए निकल चुके थे। आंखों में हजार सपने संजोए श्रद्धा युवराज के साथ बस चलती जा रही थी। युवराज को पति के रूप में पाकर वो खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मान रही थी। उसके दिल की खुशी का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। वहीं युवराज श्रद्धा को पाकर खुद को बड़ा धनी महसूस कर रहे थे। दोनों एयरप्लेन में बैठे हुए थे। श्रद्धा ने युवराज के कंधे पर सर रखा हुआ था। देखते ही देखते वो सिडनी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरे और अपने बुक किए हुए होटल की तरफ चल पड़े। होटल अपने रूम में पहुंचे दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। बेल बॉय उनका सामान रख चुका था। श्रद्धा ने बैग से युवराज के कपड़े निकालते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए पहले। अभी पहले खाने का ऑर्डर दे देता हूँ, तुमने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया था। युवराज ने ऑर्डर देकर टेलीफोन उठाते हुए कहा और कुछ डिशेस का ऑर्डर दे दिया। फिर नहाने के लिए चले गए। थोड़ी देर में नहाकर बाहर आए तब तक श्रद्धा भी अपने कपड़े निकाल चुकी थी। युवराज के आने के बाद श्रद्धा बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आए। युवराज जो अभी आंखें बंद कर लेटे हुए थे, श्रद्धा की आहट पर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने एक नज़र श्रद्धा को देखा तो देखते ही रह गई। श्रद्धा बाथरोब में पहने युवराज के सामने थी। तभी डोरबेल बजी। युवराज ने बेड से उठकर दरवाज़ा खोला तो उनका ऑर्डर ट्रॉली लेकर बेल बॉय खड़ा हुआ था। उसकी नज़र सामने बाथरूम में खड़ी श्रद्धा पर गई तो युवराज के भावें तन गई। वो माथे में बल पड़ गई। वो बिल्कुल श्रद्धा के आगे खड़ा हो गया, जिससे अब श्रद्धा उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब वो लड़का झिझक चुका था। युवराज ने बाहर से ही उसे खाने की ट्रॉली ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। युवराज पलटे तो श्रद्धा उनकी तरफ मुस्कुराने लगी। युवराज के लबों पर भी मुस्कान खिल उठी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी निगाह दूसरी तरफ घुमा ली और कहने लगे, श्रद्धा तुम चेंज करके खाना खा लो। जी, श्रद्धा ने कहा और चेंज करने चली गई। वापस आई तो रेड बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी, खुले गीले बाल, जिसकी बूंदें उसकी गोरी गर्दन पर मोती की तरह लुढ़क रही थी। युवराज ने श्रद्धा को देखा तो पलक झपकना भूल गए। वे कुछ ही पलों में अपनी नजरें हटाकर खाने की तरफ देखने लगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद युवराज ने श्रद्धा से घूमने जाने के लिए पूछा तो श्रद्धा ने ये कहकर मना कर दिया कि आज नहीं, कल चलेंगे, आज मुझे थोड़ी थकान सी है। युवराज ने कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, और कहकर बाहर चले गए। कुछ टाइम बाद वापस आए तो देखा श्रद्धा बेड पर सोई हुई है और उसके साड़ी का पल्लू उसके कमर से एक तरफ लुढ़क पड़ा है और उसकी पतली गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। युवराज के दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और बेड के पास जाकर श्रद्धा के ऊपर ब्लैंकेट डालने लगे। ब्लैंकेट के साथ युवराज का हाथ भी श्रद्धा से टच हो गया। युवराज खुद को कंट्रोल किए हुए थे। उनके दिल में अपनी और श्रद्धा की उम्र के फासले को लेकर एक डर बना हुआ था, जिस कारण युवराज हमेशा खुद को श्रद्धा के करीब जाने से रोकते थे। वो उठकर जाने लगे तो श्रद्धा ने उनका हाथ पकड़ लिया। युवराज ने पलटकर देखा तो वो अभी नींद में थी। युवराज उसके पास बैठ गए, उसके बालों में उंगली फिराने लगे। श्रद्धा के मासूम से चेहरे पर बहुत सुकून था। उसकी खूबसूरती में खो जाने का मन था युवराज का। वो काफ़ी देर तक उसके सिर को सहलाते रहे, फिर उसके माथे को चूम लिया, फिर उसी के पास लेट गए। श्रद्धा ने अपना हाथ युवराज के सीने पर रख लिया और अब युवराज घबरा चुके थे। उन्होंने श्रद्धा का हाथ एक तरफ किया और एक साइड होकर लेट गए। युवराज के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस बेचैनी को कंट्रोल करते हुए युवराज सोने की कोशिश करने लगे और सोचते सोचते कब सो गए पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब युवराज की आंखें खुली तो श्रद्धा को अपने सामने पाया। आज वो बॉटल ग्रीन साड़ी और गीले बालों में कहर ढा रही थी। युवराज के लबों पर मुस्कान थिरक गई। श्रद्धा ने बैठ के पकड़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग युवराज जी। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। तो कैसे नींद आई आपको? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ठीक ठाक, लेकिन अपने देश अपने घर की बात यहाँ विदेश में कहा। जी, आप ठीक बोल रहे हैं। जो अपने देश की बात है वो दुनिया में कहीं नहीं। अपने देश की तो मिट्टी में भी सुकून की नींद आती है युवराज।
इंडिया तो इंडिया है। अच्छा श्रद्धा, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ, तब तक तुम अच्छे से रेडी हो जाओ। मैं भी शावर ले लेता हूँ, तब तक फिर घूमने चलेंगे। श्रद्धा, जी ठीक है, श्रद्धा ने कहा और रेडी होने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, घूमने के लिए होटल से निकल पड़े। युवराज ने श्रद्धा का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। श्रद्धा देखकर होले होले मुस्कुरा रही थी। दोनों ओपेरा हाउस पहुंच चुके थे। श्रद्धा की आंखों में चमक के साथ अब आंसू भी आ चुके थे। युवराज ने श्रद्धा को वहां का नज़ारा उंगली से दिखाते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। श्रद्धा का हाथ पकड़ अपने करीब किया और उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन सिडनी में ओपेरा हाउस के सामने खड़ी होकर उसे अपनी आंखों से ऐसे निहारूंगी। कहा, मैं बिहार के गांव की एक मामूली सी लड़की, आपने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया। श्रद्धा ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा। युवराज, श्रद्धा, तुम मामूली लड़की नहीं हो, तुम मिसेस युवराज हो। आज के बाद खुद को मामूली मत समझना, तुम मेरी जान हो। श्रद्धा, युवराज भी भावुक हो चुके थे। उसने जान वाली बात पर युवराज के सीने से सर उठाकर युवराज को हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो श्रद्धा? युवराज ने सवालिया नज़रों से पूछा। जी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलो अब खुशी खुशी इस जगह का आनंद लो, फिर हम रॉयल बोटेनिक गार्डन चलेंगे। युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखकर मुस्कुरा कर कहा। श्रद्धा भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर वहां घूमने के बाद रॉयल बोटेनिक गार्डन के लिए निकल गए। बहुत खूबसूरत गार्डन था। वहां जाकर श्रद्धा बहुत खुश हुई। इधर उसे उधर बल खा कर चलने लगी। श्रद्धा को देखकर युवराज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसकी बल खाती हुई चाल युवराज को दीवाना बना रही थी। युवराज का मन किया अभी श्रद्धा को जाकर गोद में उठा लूं। फिर बस दिल महसूस कर रह गए। वो बस श्रद्धा को लगातार देखे जा रही थी। अब श्रद्धा युवराज के पास आई। युवराज बेंच पर बैठे हुए थे। श्रद्धा नीचे घास पर बैठ गई और युवराज के पैरों पर अपना सर रख लिया। युवराज बस होले से मुस्कुराकर उसका सर सहलाने लगे और पूछने लगे, श्रद्धा, मैंने अभी तक तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूछी। तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? तुमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ दुख झेले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है और तुम्हारा हक है। लेकिन श्रद्धा, हो सकता है एक ख्वाहिश में तुम्हारी पूरी ना कर पाऊँ, वो हक तुम्हें ना दे पाऊँ, पत्नी होने के नाते जिसकी तुम सबसे ज़्यादा हकदार हो। श्रद्धा को अभी तक युवराज की टांगों पर सर रखे हुए थी। उसने अपना सर उठाया और प्यार से युवराज की तरफ देखकर होले से मुस्कुराकर मीठी सी आवाज़ में गाने लगी। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। श्रद्धा ने युवराज के दोनों हाथों को अपनी आंखों से चूमा, फिर अपने लबों से चूमा। युवराज बेंच से उठकर खड़े हो गए, नीचे से श्रद्धा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद होटल पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ही बेलबॉय होटल की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड लेकर आया, जो आज रात होटल में होने वाली ग्रैंड पार्टी का कार्ड था। श्रद्धा की आंखें चमक उठी। वो युवराज की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोली कि चलो आज यहाँ की पार्टी भी देखी जाएगी। युवराज सोफे पर बैठते हुए बोले, तुम खूब एंजॉय करना श्रद्धा, हर एक पल एंजॉय करो। जी कहकर श्रद्धा वॉशरूम चली गई। थोड़ी ही देर में श्रद्धा ने बैग से युवराज के भी कपड़े निकाल लिए, लेकिन वो खुद क्या पहने उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज थी। जब युवराज ने उसके चेहरे को देखा तो बोले, श्रद्धा, आज तुम अपनी ब्लैक साड़ी पहनना।
श्रद्धा ने युवराज की तरफ देखा। उसे युवराज की बात पर बेहद खुशी हुई, क्योंकि उसने युवराज के लिए भी ब्लैक टू पीस ही निकाला था। उसने झट से अपनी ब्लैक साड़ी निकाली और जल्दी से बैग बंद किया। युवराज से बोली, आप नहा लीजिए। युवराज अभी अपने फ़ोन में बिजी थे। उन्होंने कहा, पहले तुम जाकर नहाओ, मैं थोड़ी देर काम करके नहाता हूँ। जी कहकर श्रद्धा नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम में बाहर आई। युवराज ने देखा और झट से नजरें हटा ली और उठाकर खुद नहाने के लिए चले गए। जब बाहर आई, श्रद्धा अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। उसे अच्छे से अच्छे बांधने की कोशिश में थी। युवराज ने उसकी कंडीशन देखी तो उनका दिल जोरों से धड़का। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज युवराज की नज़रें भी उनका साथ नहीं दे रही थी। बार बार श्रद्धा की तरफ चली जाती। तभी युवराज के दिल ने कहा, यार बीवी है तेरी, कोई पराई लड़की नहीं है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तेरा पूरा हक है उसे देखने का। युवराज ने अपने कदम आगे बढ़ाए और श्रद्धा के करीब जाकर खड़ी हो गई। श्रद्धा, जो अभी तक बेखबर हुई, साड़ी में उलझी हुई थी, युवराज को अपने इतना करीब पाकर बौखला सी गई। श्रद्धा के गीले बाल और ब्लैक ब्लाउज, पेटीकोट और उस पर अधखुली साड़ी में वो युवराज के दिल को दीवाना बनाए जा रही थी। उसकी खुशबू युवराज की नाक से होकर उनके दिल में उतर रही थी, जिससे उनका दिल उन्हें बहक जाने पर मजबूर कर रहा था। लाओ, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी, कहते हुए युवराज ने श्रद्धा की साड़ी का पल्लू अपने हाथों में लिया और उसकी हेल्प करने लगे। लेकिन युवराज को साड़ी बांधना बिल्कुल भी नहीं आता था। श्रद्धा उन्हें एकटक देखी जा रही थी। श्रद्धा, मुझे साड़ी बांधना नहीं आता, साथ में तुम भी हेल्प करो ना। जी। श्रद्धा का ध्यान टूटा और खुद भी हेल्प करने लगी। दोनों के हाथ आपस में टकरा रहे थे, जिससे एक दूसरे के हाथों के स्पर्श से दोनों ही शहर उठते थे। अब युवराज ने साड़ी का पल्लू श्रद्धा के पेटीकोट में डाल दिया। युवराज के हाथों का स्पर्श अपनी कमर, अपने पेट पर पड़ते ही श्रद्धा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी और उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर से कमज़ोर पड़ जाती थी। दोनों की बेचैनी काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसे दोनों ही एक दूसरे से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब श्रद्धा एक खूबसूरत साड़ी पहने तैयार थी, लेकिन युवराज के हाथों का स्पर्श उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। युवराज भी अब खुद को संवारने में लगे हुए थे। दोनों ब्लैक आउटफिट्स में गजब ढा रहे थे। दोनों जब हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से उतर रहे थे तो स्पॉटलाइट दोनों के ऊपर पड़ी। जब सबकी नज़रें दोनों पर टिक चुकी थी, दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका रिश्ता क्या है। एक तो इंडियंस और ऊपर से दोनों की केमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि सब हैरान थे। पार्टी में काफ़ी लोग अपने ही देश के थे। कुछ लोग उनके पास आए, उनसे बातचीत की। वहाँ सॉफ्ट म्यूज़िक पर डांस भी चल रहा था। युवराज भी आज पूरे एंजॉय के मूड में थे। हो भी क्यों ना, आखिर हनीमून था उनका। उन्होंने श्रद्धा के हाथ पकड़कर अपने कंधों पर रखे और अपने हाथों से उसकी कमर पकड़ी और होले होले डांस करने लगे। श्रद्धा के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। उसने युवराज के सीने पर सर रख लिया और दोनों बहुत स्लो मोशन डांस कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही डांस करने के बाद युवराज बोले, श्रद्धा, मैं तुम्हारे लिए सोडा वाटर लेकर आता हूँ। श्रद्धा ने होले से मुस्कुरा दिया और युवराज आगे बढ़ गए। युवराज जैसे ही सोडा वाटर लेकर पलटे तो देखती हैं एक आदमी ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा हुआ है और श्रद्धा उससे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश में लगी थी। युवराज के हाथ में कांच का ग्लास था। उनके माथे में बल पड़ गए, जबड़े भिज गए और हाथ के दबाव से कांच का ग्लास टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे युवराज का हाथ भी जख्मी हो गया। युवराज आगे आए और उस आदमी को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उस आदमी को गुस्सा आ गया। वो बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? बोल, कितने में लाया है इस खूबसूरत अप्सरा को? 4 गुनी कीमत दूंगा इसकी। अब युवराज के अंदर लावा फूट पड़ा। युवराज ने उसे तेजी से लात मारकर गिरा दिया और फिर उसे नीचे से उठाकर और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शी इज़ माई वाइफ, यू रास्कल, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। युवराज की आंखों में खून उतर आया था। युवराज ने उसे बुरी तरह पीट डाला और कुछ लोगों ने आकर युवराज को थाम लिया, नहीं तो युवराज उसकी जान ले लेते। पूरी पार्टी थम चुकी थी। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। सब युवराज को एकटक देख रहे थे। युवराज की मार खाकर उस आदमी की तो बुरी हालत हो चुकी थी। युवराज ने उसे श्रद्धा के पैरों में फेंक दिया। उसने श्रद्धा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी।
श्रद्धा की आंखों में आंसू थे। युवराज ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और सीने से लगा लिया। ऐसे ही सीने से लगा युवराज श्रद्धा को ऊपर लेकर चले गए। जब श्रद्धा ने युवराज का जख्मी हाथ देखा तो घबरा गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने एकदम अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और युवराज के हाथ पर पट्टी बांधने लगी। ये क्या किया आपने युवराज जी? कैसे कर लिया ये? आपको कुछ हो जाता तो? श्रद्धा फिर से रोने लगी। मुझे कुछ नहीं होगा श्रद्धा, तुम्हारा पति इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि कोई कांच का टुकड़ा या कोई इंसान उसे आसानी से चोट पहुंचा दे। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसे कैसे जाने देता? श्रद्धा बस युवराज की आंखों में देखी जा रही थी। उसे हर पल युवराज में एक नया रूप नजर आ रहा था, जो अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या कोई उसका हमउम्र पति उससे इतना प्यार कर सकता था? क्या युवराज से बढ़कर उसे कोई चाह सकता था? भगवान का बहुत बड़ा कर्म हुआ कि मुझ जैसी लड़की को युवराज जैसे हमसफर मिली। श्रद्धा ने पल भर में ये सब सोच लिया। श्रद्धा, तुम कहाँ खो गई हो? तुम थक गई हो, चलो चेंज करो और आराम करो अब। और जो हुआ उसे अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा एक बाल तक कोई छू नहीं सकता, और मेरे बाद भी। युवराज आगे बोल ही नहीं पाए। श्रद्धा ने उनके आगे के लफ्ज़ों को अपने अंधों में कैद कर लिया और फिर तुरंत ही अलग होकर उसने अपनी नजरें चुरा ली। आखिर थी तो श्रद्धा एक पत्नी ही, और अपने पति पर इस तरह हक जता लेने में उससे कोई गलती नहीं की थी। लेकिन युवराज को तो जैसे समझ ही नहीं आया ये एकदम से हुआ क्या। युवराज तो सन से खड़े रह गए। श्रद्धा को भी अपने किए पर अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। युवराज बेड पर जा बैठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुश हुआ जाए या अफसोस मनाया जाए। अपनी और श्रद्धा की उम्र के फासले को लेकर उनके दिल में डर सा बैठा हुआ था, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। युवराज अपनी सोचों में ही गुम थे कि श्रद्धा बाहर आ चुकी थी और नजरें बचाते बचाते बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी थी। युवराज को ऐसे ही बैठे काफी देर हो चुकी थी। वो पलटे तो देखा श्रद्धा सो चुकी थी। टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। उन्होंने श्रद्धा को देखा, मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या मैं सही कर रहा हूँ? श्रद्धा से इतना दूर क्यों भागता हूँ? मेरी बीवी है, वो पूरे मन से पूरे रीति रिवाजों के साथ मैंने उसे अपनाया है। तो मेरे अंदर ये भय किस बात का है? हमारी उम्र के फासले का। अगर श्रद्धा मेरी ज़िंदगी में कुछ साल पहले आती तब भी मैं उससे ऐसे ही दूर भागता। क्यों उसके करीब जाने से भी मुझे डर लगता है। मीरा के साथ बंधन में मुझे रिश्तों का हवाला देकर बांध दिया गया था। मैंने तभी उसे पत्नी का दर्जा दिया, जो उसका पूरा हक था। लेकिन श्रद्धा से तो मैंने प्यार किया है। क्या मैं खुद के लिए उसे पूरी तरह से हक नहीं दे सकता? और वो भी मुझे जान से ज़्यादा चाहती है। उसकी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। उसके भी जज्बात हैं, वो भी एक पत्नी है, और हर पत्नी की ख्वाहिश होती है उसे उसका पूरा हक दिया जाए। क्या सारी ज़िंदगी श्रद्धा ऐसे अधूरी बीवी बनकर जीती रहेगी? क्या मैं कभी उसे उसका पूरा हक नहीं दे पाऊंगा? क्या उसे मुझसे कभी ये खुशी नहीं मिल सकेगी? आज मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, जबकि वो एक पत्नी है और मैं उसका पति हूँ। युवराज अपने ही सवालों में उलझे हुए रूम में इधर से उधर टहल रहे थे। वे सोचते सोचते बालकनी में आ गए। चांदनी अपनी चांदनी चारों ओर फैलाई हुई थी। मध्यम मध्यम हवा के झोंके युवराज के चेहरे को छू रहे थे। युवराज अपनी सोच में डूबे चांद को निहार रहे थे। तभी युवराज के कंधे पर हाथ पड़ा। युवराज पलटे तो देखकर श्रद्धा खड़ी चांद की चांदनी में श्रद्धा की खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी ने पहरा दिया हुआ था। आप अभी तक नहीं सोए युवराज जी? अब हाथ कैसा है आपका? श्रद्धा ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। युवराज, हाथ तो ठीक है श्रद्धा, लेकिन युवराज कुछ बोलते उससे पहले ही श्रद्धा बोल पड़ी। मुझे मालूम है आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। मुझे माफ़ कर दीजिए युवराज जी, मुझसे गलती हो गई। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने कुछ सोचा समझा ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। प्लीज़ युवराज जी, मुझे। श्रद्धा उलझी हुई सी बस बोलती जा रही थी कि तभी आगे के लफ्ज़ मुंह से निकल ही नहीं पाए। अब उसके लफ्ज़ों को युवराज ने अपनी सांसों में उलझा लिया था। श्रद्धा को ऐसा कुछ होने का अंदाज़ा ही नहीं था। उसे
ही यकीन नहीं हो रहा था। युवराज के अधरों का स्पर्श पाकर श्रद्धा की आंखें बंद हो चुकी थी। अब श्रद्धा में युवराज का साथ देने लगी थी। दोनों अलग हुए तो श्रद्धा की शर्म से नजरें ही नहीं उठ रही थी। युवराज ने अब श्रद्धा को गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाकर लेटा दिया। श्रद्धा को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अब मोहब्बत का नशा था। जिस चेहरे को उदासी की चादर ने ढका हुआ था, उस चादर को मोहब्बत की रौनक ने उतार फेंका था। युवराज और श्रद्धा एक दूसरे के बेहद करीब थे। इतना करीब कि दोनों एक दूसरे के धड़कन, एक दूसरे की सांसें महसूस कर रही थी। ये चांदनी रात उनके मिलन की गवाह बन चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन युवराज श्रद्धा की मोहब्बत का जहां रोशन हो चुका था। युवराज ने आंखें खोली तो सामने श्रद्धा का हंसता खेलता खूबसूरत चेहरा पाया। आज श्रद्धा हर दिन से ज़्यादा निखरी हुई लग रही थी। आज वो हर तरह से पूरी लग रही थी। कोई अधूरापन नहीं था उसमें। गुड मॉर्निंग युवराज जी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए युवराज के बालों में उंगलियां घुमाई। युवराज के चेहरे पर भी आज अलग ही सुकून था। युवराज भी होली से मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए। श्रद्धा ने उठकर कॉफ़ी मग युवराज को पकड़ाया और खुद भी कॉफ़ी पीने बैठ गई। दोनों कॉफ़ी पीते हुए चुपचाप प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर युवराज चुप्पी तोड़ते हुए बोले, श्रद्धा, आज का क्या प्लान है? जो आपका है वही मेरा भी है। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, रेडी हो जाना, फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। आज तुम दिन खोल कर शॉपिंग करना। युवराज जी, मुझे आपके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। पहले से ही इतना सब कुछ है मेरे पास। श्रद्धा, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, लेकिन सिडनी आए हैं और तुम यहाँ से कुछ खरीदो भी नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। युवराज ने थोड़ा नाराज़गी वाले लहजे में कहा, ठीक है जी, आपका मन है तो मैं तैयार हूँ। श्रद्धा अपनी जगह से उठती हुई बोली। युवराज के लबों पर मुस्कान आ गई। अब श्रद्धा और युवराज दोनों शॉपिंग कर रहे थे। युवराज को ज़्यादा आइडिया तो नहीं था लेडीज ड्रेसेस का, लेकिन आज उनका बहुत मन था। उन्होंने अपनी पसंद के कुछ ड्रेसेस, डायमंड नेकलेस और बहुत सा सामान श्रद्धा के लिए खरीदा। इधर श्रद्धा ने भी युवराज के लिए ड्रेसेस, वॉच, शूज़, एक गिटार पसंद कर लिया। जब युवराज ने वो गिटार देखा तो चौंक कर श्रद्धा को देखने लगे। श्रद्धा ने मुस्कुरा कर नज़रों में ही हाँ किया। फिर युवराज ने बिल पे किया और रूम में आ गए। युवराज की ली हुई ड्रेसेस और नेकलेस और बाकी सामान श्रद्धा को बहुत पसंद आया। युवराज को भी श्रद्धा की पसंद बहुत पसंद आई, लेकिन जब श्रद्धा गिटार को लेकर युवराज के सामने खड़ी हो गई तो युवराज उसे अपलक देखते रहे। ये गिटार? युवराज ने दबे लहजे में कहा तो श्रद्धा उनके पास बैठती हुई बोली, जी, ये गिटार आपके बचपन का साथी, आपका शौक। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे? युवराज ने उलझे लहजे में कहा। युवराज जी, इसमें इतना उलझने वाली क्या बात है? दयाल अंकल ने मुझे बता दिया था आपको बचपन में गिटार का बहुत शौक था। आपके टीचर भी आती थी आपको सिखाने और विदेश जाने से पहले भी आप घंटों घंटों अपने गिटार प्रैक्टिस में लगे रहते थे। फिर जब आपकी शादी हुई तो आपने अपना ये शौक भी त्याग दिया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करें। युवराज श्रद्धा को खामोशी से देख रहे थे। लेकिन श्रद्धा, अब इस उम्र में गिटार? आप हर बात में उम्र को बीच में क्यों लाते हैं युवराज जी? अपने शौक पूरा करने की कोई सीमा नहीं होती। यू आर ओनली 42 युवराज जी, और आपने शौक तो 100 की उम्र में भी पूरे किए जा सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए उसे पूरा करने के लिए। युवराज की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने श्रद्धा के हाथों से गिटार लिया, उसे छूकर देखने लगे। काफ़ी देर तक उसे छूकर महसूस करते रहे, जैसे फिर से अपना बचपन जी रहे हों। फिर बजाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धा, तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है ये गिटार देकर। मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया तुमने। दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो तुम श्रद्धा। आई लव यू श्रद्धा, आई लव यू मोस्ट। युवराज ने श्रद्धा को सीने से लगा लिया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और होते भी क्यों ना। हमारे दिल के करीब शख्स अचानक से हमारी ऐसी चीज़ वो भी बचपन की हमारे सामने ले आए जिसे हम दिलों जान से चाहते हो, तो लगता है दुनिया की सारी खुशी एक पल में सिमट आई हो। आई लव यू टू युवराज जी। श्रद्धा को भी हर दिन एक नई खुशी मिल रही थी। आज युवराज ने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया तो श्रद्धा की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों बहुत इमोशनल हो चुके थे। फिर श्रद्धा ने युवराज से अलग होते हुए माहौल को कुछ शांत करने के लिए हंसकर कहा, ठीक है युवराज जी, अब आप मुझे गाना गाकर सुनाएं, चलिए जल्दी। लेकिन श्रद्धा, काफ़ी साल हो गए हैं, अब तो मैं भूल गया हूँ। कोई नहीं, आप कोशिश तो कीजिए ना। ओके, युवराज ने गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसी कभी पहले हुई ना थी
ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिलने की न की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूँ मैं या ना, आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं या ना। वाह, कितना अच्छा गाते हैं आप युवराज जी। आपके अंदर का सिंगर आज बाहर आ ही गया। आप जितने अच्छे लॉयर हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे एक सिंगर हैं। वाकई में युवराज ने गाया ही इतना अच्छा था कि श्रद्धा तो खो ही गई थी। ये तो बस ऐसे ही कभी कभी अकेले में गुनगुना लेता था। मैं आशिकी 2 तो मेरा फेवरेट मूवी, और इस मूवी के सभी सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। युवराज बेख्याली सी में बोलते गए, ओ तो आप तो छुपे रुस्तम निकले जी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए चुराने वाले लहजे में कहा, नहीं यार, ये तो बस। युवराज अब शर्मा ही गए थे। अगले दिन की फ्लाइट से दोनों इंडिया आ गए। बच्चों की जिद पर युवराज हनीमून ट्रिप पर सिडनी चले तो गए थे, लेकिन जाते वक्त भी युवराज और श्रद्धा दोनों ने ही सोचा था कि यह हनीमून ट्रिप वाकई में हनीमून ट्रिप बन जाएगी। दोनों अपने नए वजूद के साथ इंडिया लौटे। दोनों की दुनिया मुकम्मल तौर पर आबाद हो चुकी थी। एक तो अपने देश में आने की खुशी, और ऊपर से दोनों अब एक हो चुके थे तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी खुशी अपने विला में कदम रखा। विला आने के बाद पता चला दयाल अंकल की वाइफ की तबीयत खराब है, लेकिन दयाल अंकल केशव और बाकी लोगों के भरोसे विला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए रुके हुए थे। युवराज ने आते ही उन्हें गुजरात भेज दिया। दोनों काफ़ी थक भी चुके थे तो दोनों आराम से सो गए। अब युवराज पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी। अब तो श्रद्धा से प्यार करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद थे। 2 दिन बाद युवराज और श्रद्धा भी गुजरात चले गए दयाल अंकल की वाइफ की तबीयत पूछने के लिए। दोनों ने ममता आंटी दयाल अंकल की वाइफ के पैर छुए। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो देखती रह गई। उन्हें दयाल अंकल ने पहले ही सब बता दिया था। कितनी सुंदर है श्रद्धा, किसी की नज़र ना लगे दोनों की जोड़ी को। कहते हुए बिस्तर से उठने लगी तो युवराज ने आगे बढ़कर उन्हें फिर से लेटा दिया। श्रद्धा उनके पैर दबाने लगी। ममता आंटी को उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर बातचीत के बाद दयाल अंकल ने उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद युवराज ने 1 लाख का चेक दयाल अंकल के हाथ में थमाया और दोनों का आशीर्वाद लेकर निकल गए। अब दोनों के हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे कि एक दिन छुट्टी का दिन था। उस वक्त युवराज हॉल में बैठे हुए कुछ फाइल्स चेक करने में लगे थे। श्रद्धा अपने बेडरूम में वार्डरोब जमा रही थी। युवराज काम में डूबे हुए थे कि अचानक केशव अंदर आया। सर, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। अभी मैं काम में बिजी हूँ, बोलो बाद में आए, युवराज ने फाइल्स चेक करते हुए ही कहा। लेकिन सर बोल रहा है ज़रूरी काम है और खुद को श्रद्धा मैडम के बाबा बता रहा है। सुनते ही युवराज ने केशव की तरफ देखा। माथे में बल, आंखों में गुस्से के साथ कहा, ठीक है अंदर भेजो। जब राकेश श्रद्धा के बाबा अंदर आए तो युवराज उन्हें देखकर खड़े हो गए। राकेश ने भी युवराज को एक नज़र देखा, तुरंत नज़रें नीचे कर ली। बोलो क्या काम है, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। वो मुझे अपनी बेटी से मिलना है। खामोश, युवराज गरजे। क्या कहा, मेरी बेटी? युवराज की आंखों में गुस्सा उतर आया। युवराज की तेज़ आवाज़ सुनकर श्रद्धा भी सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे आ रही थी। तभी अपने बाबा को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके कदम वहीं जड़बत हो गए, फिर धीरे धीरे कदमों से नीचे उतरने लगी। राकेश की नज़र श्रद्धा पर पड़ी तो आगे बढ़े। तुरंत युवराज राकेश के आगे खड़े हो गए। अब श्रद्धा युवराज के पास खड़ी थी और चौंकते हुए अपने बाबा को देखे जा रही थी। श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो बेटी। बस बाबा, किस बात की माफ़ी? मुझसे मेरा बचपन छीनने की माफ़ी, या मुझसे मेरी माँ को छीनने की माफ़ी, या मुझे उस बूढ़े व्यक्ति को बेचने की माफ़ी? तो सुन लीजिए, माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। आपने गुनाह किया है अपनी बेटी का सौदा करके, और अब भी आप मुझे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। ये तो आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी है। मेरे जगत नाम के पापा थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे कोई बाबा नहीं है। आप जा सकते हैं, श्रद्धा ने बाहर की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। युवराज के लबों पर मुस्कान थिरक आई। राकेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वाकई में राकेश अब
कभी साजिश के तहत ही आया था। जब उसने टीवी पर पेपर में युवराज और श्रद्धा की शादी के न्यूज़ देखी, तभी से ही आंखों में सपने संजो लिए थे। लेकिन उसकी ये साजिश अब काम आने वाली नहीं थी। युवराज को कुछ कहना सुनना ही नहीं पड़ा। श्रद्धा ने खुद हिसाब बराबर कर लिया। राकेश ने पूरी कोशिश की श्रद्धा को बहकाने की, लेकिन अब श्रद्धा के तेवर देखकर राकेश डर चुका था और अपना सा मुंह लेकर बाहर की तरफ चल दिया। युवराज ने जैसे ही श्रद्धा की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गए। श्रद्धा को शायद चक्कर आया। वो गिरने ही वाली थी कि युवराज ने अपने मजबूत हाथों से उसे थाम लिया और तुरंत अपने बेडरूम में ले गए। जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया। युवराज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने श्रद्धा को चेक किया। युवराज के साथ साथ चलकर कमरे में बाहर आ गए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन युवराज। घबराने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात है। युवराज जी समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी आंखें छोटी करके डॉक्टर को देखा। युवराज, यू आर गोइंग टू बी फादर युवराज। सुनते ही युवराज को तेज झटका लगा। उनकी आंखों में चमक और लबों पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उदासी सी छा गई। डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर जा चुके थे। प्यार ठीक था, शादी भी ठीक थी, लेकिन इस उम्र में पिता, क्या ये सही है? युवराज कमरे के बाहर खड़े होकर अपनी सोच में पड़ चुके थे। मेरे चेहरे के भाव के साथ साथ मेरे मन के भाव भी श्रद्धा अच्छे से पढ़ लेती है। अगर मैं उसके सामने अपनी ऐसी सूरत लेकर गया तो एक सेकंड में समझ जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो ज़रा भी स्ट्रेस ले जिससे हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचे। युवराज ने अपने चेहरे के भाव बदले और अंदर गए। श्रद्धा को नींद आ चुकी थी। युवराज ने श्रद्धा के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और एक हाथ से उसका सर सहलाने लगे। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं फिर से वही दकियानूसी बातें मान में लेकर बैठ गया हूँ। मुझे नहीं सोचना अब कुछ भी। मुझे बस श्रद्धा और हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है। श्रद्धा के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम खुशियाँ देखी हैं। ये तो उसका हक है, उसके लिए खूबसूरत एहसास है, और मैं मन में ये बातें लेकर उसकी खुशी में भंग नहीं डालना चाहता। मैं भी तो एक पिता हूँ, मेरा भी बच्चा है वो। बस अब मैं इंतज़ार है मुझे मेरे बच्चे का। युवराज सोचे ही जा रही थी कि श्रद्धा नींद से जागी। उसने अपना हाथ युवराज के हाथों में देखा तो चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। श्रद्धा ने उठने की कोशिश की तो युवराज ने थामकर आराम से श्रद्धा को बैठाया। पता नहीं मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने क्या बोला है? मुझे क्या हुआ है? कुछ बताया डॉक्टर ने? युवराज हौले से मुस्कुराते हुए बोले, बताया है ना, अब तुम्हें बस आराम करना है, अपनी अच्छे से देखभाल करनी है। ऐसा क्या हुआ है युवराज जी? मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है ना? श्रद्धा ने चौंकते हुए पूछा। युवराज को भी लफ्ज़ नहीं जुड़ रहे थे, कैसे बोली क्या बोली। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ श्रद्धा के पेट पर रखा। हमारी प्यारी बेटी युविशा। सुनते ही श्रद्धा की तो आंखें बड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ अपने होठों पर चले गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवराज के सीने से लग गई। युवराज की आंखें भी नम हो गई। युवराज जी, इतनी बड़ी खुशी है ये मेरे लिए, मैं किन अल्फाजों में बयां करूं समझ नहीं आ रहा। श्रद्धा ने युवराज के सीने से लगी हुई कहा। श्रद्धा, बयां करने की ज़रूरत ही नहीं है। युविशा मेरी बेटी भी है, मैं पिता हूँ उसका। युवराज ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा जी, लेकिन आपको कैसे पता कि बेटी ही होगी? पता तो नहीं है, लेकिन अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। जब से सुना है तब से बेटी की दुआ मांग रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे, युवराज ने गंभीर लहजे में कहा। श्रद्धा युवराज की आंखों में देखने लगी। तभी युवराज का फ़ोन बज उठा। देखा तो युग का फ़ोन था। अब युवराज के मन में एक बार फिर से दुविधा थी कि कैसे बताऊं और क्या बताऊं। उन्होंने फ़ोन उठाया, बहुत सी बातें हुई, फिर युवराज ने हिम्मत करके बोल ही दिया, बेटा युग, तुम बड़े भैया बनने वाले हो। युग ने फ़ोन काट दिया। अब युवराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन उन्हें श्रद्धा के सामने ऐसे दिखाया जैसे अभी युग बात कर रहा है। हाँ बेटा, बस तुम्हारा प्यार है। चलो ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। लेकिन श्रद्धा तो श्रद्धा है, उसे कुछ महसूस हुआ। सब ठीक तो है ना? श्रद्धा ने भी उदासी भरे लहजे में पूछा। हाँ श्रद्धा, युग बहुत खुश है, बधाई दे रहा था। अच्छा अब चलो तुम खा पी लो, ऐसे भूखी मत रहो, कमज़ोरी बहुत है। मैं केशव से बोलकर यहीं खाना लगवा देता हूँ, यहीं खा लेंगे।
युवराज नजरें चुराते हुए वार्डरोब में घुसकर बोलते जा रहे थे, जिसे श्रद्धा अच्छे से महसूस कर सकती थी। श्रद्धा उठकर युवराज के पास आई, उनके हाथ में कपड़े थे, उनसे कपड़े लिए। युवराज जी, आपको तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे मालूम है, युग ने फ़ोन काट दिया था। युवराज श्रद्धा की आंखों में देखने लगे। युवराज जी, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। युग और रिया ने मुझे पूरे मान सम्मान के साथ अपनाया है। मैं इस घर का हिस्सा बनी हूँ। मैं नहीं चाहती इस बच्चे की वजह से पिता और बच्चों में ज़रा भी फ़र्क आए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। मैं हॉस्पिटल जाकर इसे। आगे बोलने से पहले ही युवराज ने श्रद्धा के होठों पर अपना हाथ रख लिया। खबरदार श्रद्धा, जो आज के बाद फिर से ये बात जबान से निकाली, जान ले लूँगा तुम्हारी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचने का भी। तुम्हें बस हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो खुशी खुशी अपना ख्याल रखो। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं पूरा ख्याल रखूंगी जी। युवराज ने श्रद्धा के सिर से सिर मिलाया और फिर दोनों खाना खाने लगे। अगले दिन जब रात में युवराज ऑफिस से आए तो उन्होंने ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। युवराज दौड़कर ऊपर अपने रूम में गए तो हक्के पक्के रह गए। युग, तानिया, रिया, रोहन सबको ऐसे अचानक देखकर युवराज तो खड़े के खड़े रह गए। युवराज के फ़ोन काटने वाली बात दिमाग में घूम गई। डैड, ये आपने अच्छा नहीं किया। युग सीरियस होकर अपने सोफे से उठकर युवराज के करीब आया। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। युवराज नजरें से चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। युगा का युवराज के सीने से लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड, आपको क्या लगा था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? हो ही नहीं सकता मेरे पूज्य पिताजी। मुझे तो तब से इस खबर का इंतज़ार था। और मुझे भी। रिया भी दौड़ती हुई आई और युवराज के सीने से लग गई। रोहन और तानिया भी आकर युवराज के सीने से लगकर मुबारकबाद देने लगे। युवराज की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखा। श्रद्धा ने अपनी आंखों में इशारा कर दिया। वो चारों बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे। युवराज ने देखा तो बहुत खुश हुए। अच्छा अच्छा, सुनो गाइस, कल करवा चौथ है और इस बार हम सब साथ मिलकर करवा मनाएंगे। इसी प्लानिंग के साथ आए हैं हम लोग। क्यों श्रद्धा? रिया ने कहा तो श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मिलकर तैयारी करते हैं। श्रद्धा, रिया, तानिया तीनों मिलकर अपने व्रत की तैयारी करती हैं। रात में सरगी खाती हैं। युवराज श्रद्धा को व्रत रखने के लिए मना करते हैं तो श्रद्धा उन्हें बोलती है, युवराज जी, मैं आपके लिए व्रत रखूं, ये तो मैंने बहुत पहले सोच लिया था। जब मैं आपसे प्यार करने लगी थी तब तो हक भी नहीं था मेरा, लेकिन अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, अब मेरा पूरा हक है। मैं पूरे हक के साथ व्रत रखूंगी। ठीक है श्रद्धा, तुम रख सकती हो तो मैं भी रखूंगा। जी नहीं, आप क्यों? पत्नी रख सकती है तो पति क्यों नहीं? तुम बस खुश रहो। युवराज जी मुस्कुराकर कहती हैं। युग और रोहन युवराज के ऑफिस की छुट्टी करा देती हैं। रिया और तानिया मिलकर श्रद्धा को तैयार करती हैं। श्रद्धा युवराज का दिलवाया हुआ बादामी शरण मिरर वर्क लहंगा पहनती है। तैयार होकर श्रद्धा बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिया और तानिया दोनों श्रद्धा को युवराज के सामने ले जाती हैं। युवराज एकटक देखते रह जाते हैं। श्रद्धा के करीब आती हैं। किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही हो श्रद्धा जी, और आप भी। युवराज ने भी श्रद्धा की पसंद का बादामी कुर्ता पहना हुआ था। दोनों की जोड़ी खूब लग रही थी। पूरा दिन निकल जाता है, शाम आ जाती है। युवराज को बहुत बेताबी थी कि जल्दी चांद निकले, अपने लिए नहीं श्रद्धा के लिए, क्योंकि युवराज को तो आदत थी भूखा रहने की, लेकिन श्रद्धा जल्दी खा पी ले, इसीलिए बेचैन थे। युगो, रोहन तो रिया और तान्या को चुराने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। चांद अपने दर्शन देने में ही नहीं आ रहा था। रिया और तान्या तो अब भूख से परेशान हो चुकी थी। सब छत पर बैठे हुए चांद के इंतजार में थे, लेकिन आज जैसे चांद में छुट्टी पड़ गया हुआ था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब बातें करते रहे, चांद का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद जब चांद ने अपने दर्शन दिए तो जैसे चांद में जान आई। युवराज ने श्रद्धा को अपने हाथों से पानी पिलाया। श्रद्धा ने युवराज को, इधर रोहन ने रिया को, युग ने तान्या को पानी पिलाया। फिर सबने मिलकर खाना खाया। सब बहुत खुश थे। युवराज विला में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। विला को बहुत खूबसूरत सजाया गया था। अपनी विला को घर में बदलते हुए देख युवराज को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। अपने घर में इस तरह रौनक देखकर युवराज के चेहरे पर अलग ही सुकून था, जैसे सब महसूस कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। 2 दिन बाद सब जा चुके थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। युवराज श्रद्धा का बहुत ख्याल रखते थे। एक केयर टेकर रख चुके थे। जब ऑफिस रहते तब
रत्ना केयर टेकर ही श्रद्धा का ख्याल रखती। युवराज श्रद्धा को हॉस्पिटल लेकर जाकर सारे चेकअप टाइम से कराते और शाम में अब जल्दी आकर खुद उसका ख्याल रखते। युवराज ने श्रद्धा की गोद भराई के लिए सबको इनवाइट किया। अब युवराज के मन में सारी दुविधाएं निकल चुकी थी। युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, जिसको जो कहना है कहता रहे। युवराज तो बस अपने बच्चे के इंतजार में थे। युग, रिया, रोहन, तानिया भी आ चुके थे। आज फिर से विला को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। श्रद्धा का चेहरा चांद की तरह रोशन था। एक तो बच्चे का असर, ऊपर से पति, उसके परिवार से उसे इतना प्यार जो मिल रहा था। वो खुद को दुनिया की सबसे सुखी लड़की लग रही थी। सब मेहमान आए, श्रद्धा को गिफ्ट दिए, उसकी गोद भराई की, उसके होने वाले बच्चे को खूब दुआएं दी। दो चार थी ऐसी महिलाएं जो कुछ तो लोग कहेंगे कि हिस्सा थी, लेकिन बाकी महिलाओं ने उनका मुंह बंद कर दिया। युग, तान्या, रिया, रोहन उनका मुंह बंद करने वाली और मुंह बंद होने वाली औरतों को देखकर हंस रहे थे। युवराज तो श्रद्धा को खुश देखकर बहुत खुश थे। रस्म पूरी हो चुकी थी। युवराज ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखवाया था। सब मेहमान खुशी खुशी विदा हो गए। अब सब सो चुके थे। अगली सुबह युग, रिया, रोहन, तान्या सब वापस लौट गए। युवराज भी ऑफिस चले गए। श्रद्धा के पास रत्ना थी। अचानक रत्ना को इमरजेंसी कॉल आई तो रत्ना केशव को श्रद्धा का ख्याल रखने का बोल कर निकल गई। इधर युवराज का काम में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने श्रद्धा को कॉल किया, श्रद्धा ने कॉल नहीं ली। युवराज ने 2-3 बार कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब युवराज का मन घबरा गया था। इधर श्रद्धा नहाने के लिए बाथरूम में गई। तभी युवराज ने रत्ना को कॉल की। पता चला उसे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा। तुम्हें जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था रत्ना, ऐसे कैसे श्रद्धा को अकेला छोड़कर चली गई। युवराज ने अब केशव को कॉल लगाई, उसे श्रद्धा के आसपास रहने को बोला और तुरंत ऑफिस से निकल चुके थे। केशव ने जब देखा श्रद्धा मैडम नहाने जा रही हैं तो नीचे आ गया। युवराज ने गाड़ी तेज स्पीड में बढ़ा ली। उन्हें कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। इधर श्रद्धा नहाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी, एकदम से उसका पाँव फिसल गया और वो नीचे फर्श पर गिर पड़ी। केशव भी उस वक्त नीचे लॉन में था। श्रद्धा दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने केशव के 2-3 बार पुकारा, लेकिन उसके कानों तक श्रद्धा की आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। युवराज विला पहुंच चुके थे। वो बिना देरी के दौड़कर ऊपर कमरे में गए और बाथरूम की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। श्रद्धा की आंखें अब बंद हो चुकी थी। युवराज लंबे डिग भरकर श्रद्धा के पास गए, उसे गोद में उठाया और नीचे लाए तो केशव के भी होश उड़ गए। युवराज ने घूरते हुए केशव को देखा और बस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। युवराज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर श्रद्धा का नाम, और पूरे रास्ते बस भगवान से दुआ करते रहे। हॉस्पिटल जाते ही श्रद्धा को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। युवराज को देखते ही वहाँ सबने पहचान लिया, ये लॉयर युवराज सिंह राठौड़ हैं। युवराज तो बस हॉस्पिटल के मंदिर में भगवान के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। श्रद्धा की हालत क्रिटिकल थी। श्रद्धा और उसका बच्चा दोनों ही खतरे में थे। डॉक्टर का कहना था कि दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता है। डॉक्टर ने जब युवराज से पूछा तो युवराज की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कपकपाती जबान से श्रद्धा को बचाने को कहा और फिर से प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। आपकी दुआ सुन ली भगवान ने। युवराज जी, श्रद्धा और बच्चा दोनों ही सही सलामत हैं। बेटी हुई है आपको। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अदिति ने युवराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा। युवराज ने नम आंखों से डॉक्टर को देखा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत बहुत धन्यवाद किया। जाइए युवराज, श्रद्धा आपका इंतज़ार कर रही है। युवराज लंबे लंबे डिग रखकर श्रद्धा के वार्ड के पास गए। फिर अंदर जाते वक्त उनके कदम धीरे बढ़ने लगे। धीरे धीरे श्रद्धा के पास गए। श्रद्धा की आंखें बंद थी। श्रद्धा के पास बैठकर उसका माथा चूमा। नर्स ने बेबी को युवराज के गोद दे दिया। उसको गोद में लेकर युवराज के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक के साथ नमी थी। बेबी को चूमने लगे। श्रद्धा ने आंखें खोली। युवराज और उनके गोद में बेबी देखकर श्रद्धा रोने लगी। युवराज ने श्रद्धा के आंसू साफ किए और बेबी को उसके पास लेटाया। श्रद्धा, हमारी युविशा, देखो भगवान ने मेरी सुन ली। श्रद्धा मुस्कुराते हुए बेबी को चूमने लगी। ये बिल्कुल आप पर गई है युवराज। हाँ, लेकिन इसकी आंखें तुम पर गई हैं श्रद्धा, युवराज ने बड़े प्यार से कहा। दोनों बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। युवराज ने युग और रिया को भी बता दिया था। वो चारों भी आ चुके थे। श्रद्धा और युविशा का फिल्म में ज़ोरदार स्वागत किया गया।
छोटी सी पार्टी अरेंज की गई। युग और रिया अपनी छोटी सी बहन को गोद में लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। युवराज अपनी प्यारी सी फैमिली को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। युग और रिया ने युवराज, श्रद्धा और उनकी गोद में युविशा के बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स लिए और इस खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैद कर लिया। विला में हर जगह खिलौने ही खिलौने और बस खुशियाँ ही नज़र आ रही थी। युवराज का जहां आज फिर से मुकम्मल हो गया था। प्यार करने के लिए हम उम्र होना ही ज़रूरी नहीं है। प्यार करने के लिए सिर्फ दो खूबसूरत दिल के मालिक होना ज़रूरी है, जिसमें एक अच्छे से रिश्ता निभा सके और दूसरा उसे अच्छे से समझ सके। जैसे युवराज और श्रद्धा में उनका फासला होते हुए भी एक ने अच्छे से रिश्ता निभाया और दूसरे ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। काश कि हर रिश्ते में युवराज श्रद्धा जैसी अंडरस्टैंडिंग हो तो ज़िंदगी हसीन, बेहद हसीन हो जाती है। युवराज और श्रद्धा की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।